हरी इलायची की बढ़ती कीमतों ने अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हलचल मचा दी है। भारतीय इलायची की डिमांड तो मजबूत है, लेकिन ऊंचे दाम देकर विदेशी खरीदार बड़े ऑर्डर देने से अब फिलहाल पीछे हटने लगे हैं। वहीं कमजोर मानसून, कीचों का बढ़ता हमला और उत्पादन घटने की उम्मीद ने किसानों और कारोबारियों की चिंता को फिलहाल बढ़ा दिया है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाली प्रीमियम हरी इलायची इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगी हो गई है। घरेलू बाजार में लागत लगातार बढ़ रही है और कीमतों का असर अब की निर्यात की रफ्तार पर दिखाई देने लगा है। निर्यातकों के अनुसार विदेशी खरीदार फिलहाल जरूरत के हिसाब से ही सीमित खरीदारी कर रहे हैं और कई आयातक बड़े ऑर्डर देने से पहले अगस्त की बारिश और नई फसल की स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मानसून में सुधार होता है और नई फसल का उत्पादन बढ़ता है तो कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है और इसी वजह से कई विदेशी खरीदार फिलहाल बड़े सौदे रोककर बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि भारतीय हरी इलायची की अंतर्राष्ट्रीय डिमांड अभी भी मजबूत है और बाजार की चिंता मांग की कमी नहीं बल्कि लगातार बढ़ती कीमतें हैं। घरेलू बाजार में हरी इलायची का भाव इस समय 3000 से 3300 रुपए प्रति किलो के बीच है। कुछ समय पहले इसकी कीमत 2700 से 2900 रुपए प्रति किलो के आसपास थी। ऊंचे दामों का असर घरेलू खरीदारी पर भी दिखाई दिया। पहले जहां व्यापारी और उपभोक्ता बड़ी मात्रा में खरीदारी करते थे, वहीं अब छोटे पैक और सीमित खरीदारी का रुझान बढ़ रहा है। दूसरी ओर इलायची उत्पादक क्षेत्रों में कमजोर मानसून ने फसल की चिंता बढ़ा दी। जून और जुलाई में सामान्य से कम बारिश के कारण पौधों पर फलों की संख्या कम हुई और कई इलायची फल समय से पहले झड़ गए। किसानों के अनुसार इस बार उत्पादन पर करीब 20 से 25% तक असर पड़ने की उम्मीद है। हाल ही की बारिश से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अगस्त में भी बारिश सामान्य से कम रही तो नुकसान बढ़ सकता है। मौसम के साथ साथ कीटों का बढ़ता प्रकोप भी किसानों के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती बन गया है। रूट ग्रब और नेमाटोड जैसे मिट्टी में रहने वाले कीट पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस समय इससे पौधों की बढ़वार और फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और उद्योग से जुड़े जानकारों का यह अनुमान है कि इस सीजन में भारत का कुल इलायची उत्पादन करीब 33,000 टन रह सकता है। पहले उत्पादन के 40,000 टन तक पहुंचने की उम्मीद थी। अगर तुलना करें तो 25-26 सीजन में देश में करीब 37,733 टन इलायची का उत्पादन हुआ था, यानी इस बार उत्पादन में गिरावट की आशंका बनी हुई है। और अगर आने वाले महीनों में अल नीनो के असर से मानसून कमजोर रहा तो फसल पर दबाव और बढ़ सकता है। उत्पादन घटने की स्थिति में इलायची की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं। वहीं दुनिया के प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल ग्वाटेमाला में अगले सीजन उत्पादन बढ़कर 25 से 28,000 टन तक पहुंचने का अनुमान है। बावजूद इसके विदेशी बाजार में कुल उपलब्धता डिमांड के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर भारतीय इलायची की डिमांड मजबूत है, लेकिन कमजोर मानसून, कीटों का प्रकोप और उत्पादन घटने की आशंका बाजार को सपोर्ट दे रही है। ऐसे में निकट भविष्य में इलायची की कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावनाएं कम दिखाई देती हैं।